आमतौर पर जब हम पैनक्रियाटिस की बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत सीवियर बीमारी है, लेकिन बहुत कॉमन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ भारत में 1.6 मिलियन केसेस डायग्नोज होते हैं हर साल, खासकर एक्यूट पैनक्रियाटिस के। अब इसमें और क्रॉनिक पैनक्रियाटिस मिलाया जाए तो कितने लाखों पेशेंट्स हो गए। तो अगर कोई भी पैनक्रियाटिस से तकलीफ में है तो ये ना समझे कि वो अकेले है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इतने सारे लाखों केसेस अगर सीवियर पैनक्रियाटिस से पीड़ित है, तकलीफ में है, लेकिन इसका उपचार क्यों नहीं है। तो इसलिए अगर पैनक्रियाटिस या एक्यूट या क्रॉनिक किसी भी तरह का पैनक्रियाटिस है, सबसे पहला हमने प्रिकॉशन लेना चाहिए डाइट में, क्योंकि डाइट वो चीज़ है जो पैनक्रियास को रेस्ट दे सकता है। और डाइट के अलावा पैनक्रियाटिस में और क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी मैं अंत में जरूर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। पैनक्रियाटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैनक्रियाज में सूजन आ जाती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होने के कारण जो भी पैनक्रियाज काम करता है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि पैनक्रियाज एक बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड ऑर्गन है तो जनरली पैनक्रियाज को डैमेज नहीं होता, बट इन्फ्लेमेशन की वजह से पैनक्रियाज को डैमेज होता है और जो भी फंक्शंस होते हैं पैनक्रियाज के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब पैनक्रियाज क्या फंक्शंस करता है, चलिए देखते हैं। पैनक्रियाज दो तरह के फंक्शंस करता है। एक कहा जाता है एक्सोक्राइन फंक्शंस। ये पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो करता है एक्सोक्राइन फंक्शंस। ये होते हैं डाइजेशन से संबंधित। अब पैनक्रियाज कुछ एंजाइम्स को तैयार करता है, जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। अब ये अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन का काम है खाने को डाइजेस्ट करना। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं, उसे डाइजेस्ट करना, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट करते हुए उसे डाइजेस्ट करना, ये होता है अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन का काम। दूसरा जो फंक्शन होता है पैनक्रियास का, उसे कहते हैं एंडोक्राइन फंक्शन। अब ये एंडोक्राइन फंक्शन एक हार्मोन रिलीज करता है जो सबसे फेमस हार्मोन है इंसुलिन। जी हाँ, जैसे आपने इंसुलिन का नाम सुना, आपको पता चल गया होगा कि इंसुलिन तो बेसिकली ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काम करता है। जी हाँ, इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है और वैसे ही अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन की कमी के कारण डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं और पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। अब पैनक्रियाज इन्फ्लेमेशन के कारण डिस्टर्ब हो चुका है, उसके फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो इसीलिए पैनक्रियाटिस जब एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, सबसे पहला ध्यान दिया जाता है कि पैनक्रियाज को आराम कैसे दिया जाए। अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे प्लास्टर लगा देते हैं। अब क्या प्लास्टर इलाज है? जी नहीं, प्लास्टर उस फ्रैक्चर वाले भाग को आराम देने की प्रक्रिया है। वो जॉइंट को ऐसा सेट कर देता है कि उसके बाद जॉइंट हिल नहीं पाता, और जॉइंट हिलेगा नहीं तो फिर मूवमेंट्स होंगे नहीं और रेस्ट मिलेगा तो हील होना शुरू हो जाएगा। ठीक वैसे ही पैनक्रियाटिस में भी हमने एक्चुअली उस पार्ट को रेस्ट देना चाहिए। जैसे ही रेस्ट मिलेगा वैसे ही हीलिंग स्टार्ट होगा। सो पैनक्रियाटिस में सही खान पान को चुनना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ये जो डाइट है, ये खान पान है, लाइफस्टाइल के बदलाव है, ये अपने आप में एक हीलिंग का काम करते हैं, पैनक्रियास को रिकवर करने का काम करते हैं। यानी कि पैनक्रियास डाइट एक ट्रीटमेंट का अहम हिस्सा है और इसके बिना पैनक्रियास को हील होने का और क्योर होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो डाइट में जब पहली बार बात करेंगे तो एक्यूट पैनक्रियाटिस के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए, एक्यूट पैनक्रियाटिस में बहुत सीवियर अटैक आता है। इतना सीवियर अटैक आता है कि बहुत तेजी से पेट दर्द होता है। ऐसा लगता है कोई छुरा घोंप रहा है शायद, और वो छुरा पेट से निकलकर पीठ के पीछे तक जा रहा है, और साथ में उल्टियाँ होती है, साथ में पसीना आता है और बीपी पल्स सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। और एक्यूट पैनक्रियाटिस अगर हीमोरेजिक हो तो फिर जान का जोखिम रहता है, नेक्रोटाइजिंग हो तो भी जान का जोखिम रहता है। तो ऐसे सीवियर कंडीशन में, एक्यूट अटैक में जनरली पैनक्रियाटिस के पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है, और माइल्ड अगर सिम्टम हो तो आईसीयू में नहीं रखा जाता। लेकिन एक बात कॉमन है, एक्यूट पैनक्रियाटिस में एक्यूट इंजरी हुई है, सडन इंजरी हुई, बहुत तकलीफ में है पैनक्रियास, तो सबसे पहला डाइट रेस्ट्रिक्शन, पूरा डाइट रेस्ट्रिक्ट कर दो, खाना पीना बंद किया जाता है। इसे कहते हैं NBM या नील बाय माउथ। एक्यूट पैनक्रियाटिस में जैसे बताया गया, सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन होता है पूरी तरह खाना पीना बंद करना, नील बाय माउथ। अब जैसे अमाइलेज और लाइपेज बता देंगे कि एक्यूट पैनक्रियाटिस है, सीवियर पैनक्रियाटिस है और दर्द भी बहुत सीवियर हो रहा है, तो हमें अंदाजा आ जाता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा अटैक है, तो खाना पीना पूरी तरह बंद। उसके बाद जैसे रिकवरी शुरुआत होती है, जैसे कि दर्द कम हो गया, अमाइलेज कम हो गया, लाइपेज कम हो गया, ये सब जब होता है तो धीरे धीरे लिक्विड शुरू किया जाता है। पहले पानी से शुरुआत की जाती है,
फिर नारियल पानी, उसके बाद दाल का पानी, ऐसे लिक्विड्स दिया जाता है, फिर हल्का सा कोई जूस, तो ये सब चीज़ें दी जाती है। और जैसे जैसे रिकवरी बढ़ती जाती है, जैसे पेशेंट को अच्छा लगना शुरू होता है, अमाइलेज लाइपेज सेटल होता जाता है, उस समय फिर धीरे धीरे सॉलिड, थोड़ा सा सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड, और उसके बाद फिर फुल डाइट पर शिफ्ट किया जाता है। रिकरेंट पैनक्रेटिस या फिर क्रॉनिक पैनक्रेटिस में सबसे पहला स्टेप जो जरूरी है वो है फैट इंटेक को कम करना। देखिए, पैनक्रियाज डाइजेशन में सबसे जरूरी स्टेप जो करता है वो है फैट डाइजेशन। तो अगर आप ज्यादा फैट खाएंगे तो पैनक्रियाज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको फैट्स के प्रमाण को कम करना है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या खा सकते हैं आप? जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो सारे खा सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भरपूर मात्रा में खाया जा सकता है। देन स्प्राउट्स खाए जा सकते हैं, देन फ्रूट्स खाए जा सकते हैं। सो मिनरल्स, न्यूट्रिशन, विटामिन्स ये कम नहीं पड़ना चाहिए। तो जो लोग डाइट में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते और खान पान को पूरी तरह बंद कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा चावल, सब्जी, रोटी खाते हैं, उनको वेट लॉस ज़्यादा होता है। तो अगर आप जो नहीं खा रहे उसे छोड़ दीजिए। चलो, फैट इंटेक नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। सो फैट इंटेक नहीं करना है तो ज़्यादा फ्रूट्स खाइए, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाइए, जितना रॉ कच्चे फॉर्म में खा सकते खाइए, नहीं तो पका कर खाइए। सो वेजिटेबल्स, देन पल्सेस खा सकते हैं आप दाल के सारे प्रकार खा सकते हैं, आप होल मीट खा सकते हैं, जैसे ओट्स खा लिए, तो ये आप होल मीट के सारे प्रकार खा सकते हैं। देन नॉनवेज में काफी लोगों को सवाल होता है कि नॉनवेज में क्या खा सकते हैं? तो नॉनवेज में आप लीन मीट खा सकते हैं, मतलब आप मांस खा सकते हैं बट फैट वाला नहीं। सो सबसे पहले फैट इंटेक जहां जहां से आ रहा है, ऑयल से आ रहा है, घी से आ रहा है, नॉनवेज से आ रहा है, इन सबको बंद करना है। माइल्ड अटैक है, मिल्क चल सकता है, अदरवाइज वो भी बंद करना है। क्रॉनिक पैनक्रेटिस में एक इंपॉर्टेंट सजेशन है, दूध बंद कर दीजिए, क्योंकि दूध अल्टीमेटली ये एनिमल फैट है, तो उसे बंद करना अच्छा डिसीजन रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सजेशन खान पान के बारे में, छोटी छोटी क्वांटिटी में खाइए। देखिए, आप ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे ना तो पैनक्रियाज पर स्ट्रेन पड़ेगा, पैनक्रियाज पर ज्यादा जोर पड़ेगा, और जितना जोर पैनक्रियाज पर पड़ेगा उतना ज्यादा तकलीफ पैनक्रियाज आपको देगा। सो छोटे छोटे मील्स लीजिए और भले 5-6 बार खाइए, हर 2-3 घंटे में थोड़ा सा खा सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा करके 5-6 घंटे खाइए। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप जो लेना चाहिए वो है स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीजिए। हमारे शरीर का 70% हिस्सा जो है वो पानी होता है। सो जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे, 70% शरीर उतना ही नया बनते जाएगा और हीलिंग में हेल्प करेगा। डाइट के बारे में अगला इंपॉर्टेंट जो सजेशन है वो है हाई शुगर फूड्स को अवॉइड करना। जी हाँ, हाई ब्लड शुगर कैन एक्चुअली इंक्रीज द पैनक्रियाज इन्फ्लेमेशन, तो आपकी तकलीफ और आपके अटैक्स बढ़ सकते हैं। सो ऐसे फूड चुनिए, ऐसा खाना चुनिए जिसका शुगर इंडेक्स कम है। तो ये हो गया बेसिक फूड का गाइडेंस। अब चलिए थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में गाइड करना भी जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट टिप, स्टॉप अल्कोहल। इसके बाद स्मोकिंग और टोबैको। सो स्मोकिंग और टोबैको अगेन शरीर के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, तो सारे के सारे इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को कम करना है, शांत करना है। सो टोबैको, स्मोकिंग और हुक्का एक इम्पॉर्टेंट आजकल यूज किया जाता है, हुक्का भी रोकना चाहिए। सो स्मोकिंग ऑल फॉर्मेट्स, टोबैको ऑल फॉर्मेट्स, ये सभी चीजों को रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। लाइफस्टाइल की चेंज में तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है डेली एक्सरसाइज। जो लोग बीमार हो जाते हैं ना, उनको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, लेकिन आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आप बीमार नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला एक्सरसाइज में आपने सुबह घूमना चाहिए और धूप में ज्यादा घूमना चाहिए। देखिए, धूप में जब घूमते हैं आपको विटामिन डी एक्स्ट्रा मिलता है, और विटामिन डी और धूप दोनों का कॉम्बिनेशन से हीलिंग बहुत तेजी से हो सकता है। तो अगर आपको जल्दी ठीक होना है, आपको बीमारी से जल्दी रिकवर करना है और कोई भी इलाज का ज्यादा फायदा लेना है, तो सुबह धूप में घूमना बिल्कुल ना भूलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज स्ट्रेस। सारी दुनिया में जितनी चीजें पता है आपको कि इन कारणों से बीमारी होती है, उसमें सबसे पहला नंबर है स्ट्रेस। और दुर्भाग्य की बात है, इसे कोई मैनेज नहीं करता। नोबडी टेक्स केयर ऑफ स्ट्रेस। आज क्या होता है, स्ट्रेस के कारण आप बहुत टेंशन में होते हो, और हाँ, ये बीमारी पैनक्रेटिस, इसकी वजह से टेंशन में होते हो, डॉक्टर ने बोल दिया ठीक नहीं हो सकता, फिर ये भी पता है कि पैनक्रेटिस के बाद कैंसर होता है। सो दिमाग में विचार चलते रहते हैं, और विचार कैसे चलेंगे? सारे नेगेटिव विचार। जितना मन में स्ट्रेस रहेगा उतनी बीमारी फास्ट बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी। एक और रिसर्च आया था जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि जितना स्ट्रेस रहेगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन रहेगा, उतना कैंसर होने की संभावना भी बढ़ती है। सो क्रॉनिक पैनक्रेटिस में सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज कोई चाहिए तो बस ये इसे माइंड को मैनेज कीजिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। और अगर नहीं मैनेज कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मेरी टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे मैनेज किया जाए, वो भी सिर्फ 5 दिन में। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट की बात करें तो ये सारा डाइट आपको अटैक्स को कम रखने में मदद करेगा,
पैनक्रियास को रेस्ट देने में मदद करेगा, पैनक्रियास को हील करने में मदद करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम रखने में मदद करेगा। साथ में ये लाइफस्टाइल चेंजेस बताए, ये भी आपके बीमारी को ठीक करने में मदद करेंगे। लेकिन हाँ, इलाज जरूरी है, और जब भी इलाज का चुनाव कीजिएगा ऐसा इलाज चुनिए जिससे माइंड पर पहले कंट्रोल किया जाए, क्योंकि माइंड तो रोज कॉर्टिसोल तैयार करेगा, रोज एड्रेनलिन तैयार करेगा और रोज पैनक्रियास को बीमार करते रहेगा और आपको कैंसर की तरफ भी लेके जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।